नाबुल आले हिजू कने सरनाधरम सतो समिति केंद्र दाऊगड़ा नेतारे सिमियन प्रतिभा सम्मान समारोह जोगाव कना जो कि ना कुछ ही देर के बावा जैसे नेतारे लिस्ट को बयो तना बोले दिन करीब करीब चिमिन कैंडिडेट में नाकवा चिमुन कैंडिडेट में नाकवा मैट्रिक को 40 और इंटर को इंटर को 5 और लोग का 2। अच्छा, और नौकरी वाला सबका नौकरी वाले लोग का होगा 4 ना। तो आज आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आज हम लोग का सरनाधरम सतो समिति केंद्र दाऊगड़ा केंद्र में यहाँ का जो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया है। तो अभी थोड़ा देर में हम लोग उसका वीडियो फुटेज देखेंगे। जैसे कि हम अभी सेंटर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी ना अंजनी जो कि सरनाधरम सतो समिति केंद्र दाऊगड़ा दो ऐसे नितारा प्रोग्राम हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि कुछ ही देर के संपन्न हुआ नितारे ना बोल दड़ी इतने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा खुशी जो भी इस बार कोलकाता मैट्रिक इंटर को मिल जाओ बाबू। तो प्लेल दड़ी इतने सिंह हिजू के नेता सरनाधरम सतो समिति केंद्र दाऊगड़ा जो कि नेतारे सिंह प्रोग्राम जो नेतारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह जितना भी मैट्रिक इंटर वाला को जो भी नौकरी जन को नेतारे सिंह प्रतिभा सम्मान हुआ उतना ना बोले दड़ी नेतार काफ़ी संख्या हड़ को जमा करना बहुत जल्दी नेतारा प्रोग्राम एटेगो अने बोले दड़ी ने। तो सभी मेहमानों और बहनों भाइयों माता पिताओं और छोटे छोटे जितने भी बच्चे आए हुए हैं इस समारोह में उन सबों को मैं सबसे पहले जोहार जय सिंहोगा जय धर्मेश जय मारुपुरु के साथ मैं उन सबों को स्वागत करता हूं कि बहुत ही एक हमारे आदिवासी सन समाज को देखते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सरनाधरम सतो समिति ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया करते हैं ताकि हमारे समाज पर कोई बुरी नजर कोई कमी ना रह जाए ताकि हमारे इस समाज को आगे बढ़ाने का एक काम कर रही है। तो आज इन साल 2020 में जितने भी हमारे सन समाज से विभिन्न परीक्षाओं पर उत्तीर्ण सफलता प्राप्त किए विद्यार्थियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम यहाँ पर हमारे सरनाधरम सतो समिति ने रखा है और उसी कार्यक्रम को देखने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इसका स्थितियों का और आगे की ओर हम लोग इसी तरह आज का प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मैं अभिजीत जलाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तो जो आज के दूसरा कदम हम लोग अभी बढ़ चुके हैं। तो मैं अतिथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री माधव मुंडा जी, सुखराम कुर्ते जी और धर्म गुरुओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा
और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग भी पीछे खड़े होकर के हाथ लंबा दाहिना हाथ आगे बढ़ा करके इसका उद्घाटन करते हैं। तालियों से स्वागत करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण अपना अपना जगह ले लें। तभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाज सेवी सभी अतिथियों को मैं स्वागत करता हूं और सभी आज के इस प्रतिभा समाज प्रोत्साहन समारोह पर उपस्थित छात्र छात्राओं से मैं उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का इस कार्यक्रम को अब सभी सफल बनाने के लिए अभी अपना अपना जगह ले चुके हैं। तो सभी मेहमानों और मंच पर उपस्थित अतिथियों को स्वागत के लिए मैं अभी स्वागत ग्रुपों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना स्वागत गाना लेकर के सभी मेहमानों को एक फूल माला के साथ आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। सभी स्वागत के लिए आप लोग अतिथियों को स्वागत एक मधुर स्वर
ना बोली देसी रन कुकुल को माला ये कहते इनको शोभा बड़ा अपना इनको स्वागत हो बजना ना बोली जाको अतिथि स्वागत रे ना दूरेंगो पावतना कुछ ही देर के तारा जो प्रतिभा समान समारोह हेटे को बोले लड़ी आज सिंह जी सारनाथ राम सुतो समिति केंद्र डाउगड़ा नेतारे प्रतिभा समान समारोह आयोजन करना उपलक्ष्य प्रोग्राम बातना बोले लड़ी दिन बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों को स्वागत करने वाले स्वागत ग्रुप को जो अपने बहुत सुंदर आवाज में सभी ग्रुपों को मैं हमारे सभी मेहमानों को स्वागत करने के लिए मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सारनाथ राम सुतो समिति केंद्र डाउगड़ा के धर्म गुरु श्री सोमा कंडेर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज का इस सभा को जिस रूप से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं और बेसब्री से जिस चीज का हम लोग इंतजार में हैं,
हमारे पूज्य धर्म गुरु श्री सोमाकटिन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में आज का दिन के लिए, आज का इस प्रोत्साहन समारोह के लिए हमारे बीच में बात रखेंगे। तो मैं हमारे धर्म गुरु श्री सोमाकटिन जी, हमारे धर्म गुरु श्री सोमाकटिन जी, आप दोस्तों हमारे बीच में रखें। Ida lugar video maskal re, saya de kata cendangi horo jengite dengunga, kata sugare, saya de joha, oro ne mancere, video kan, tanama video kan, darang guru ko, oro abu talare, kising, ne pratibha सम्मान समारोह re नियोता का कुल को तुम तो पंजे को इको ताहे दिन से अन जोहर जा को ये ची निवन मरन प्रतिभा सम्मान समारोह है अब वो भविष्य मिलते निकु अकवा बहुमूल्य समय उड़ों किया थे निता अब वो देगा मन को जो करे निकु अन गिर रहते जोहर तो अब नेतार को जनाव जगह को आयुम जिदे तो तीसिंग निकुए जगह ये लिखा वो जुगावया जी अब जीवन परिवर्तनों का बुगिनों का मजा जीवन का बुगिन विचार अब होरम रहिजु के अब हृदय आत्मा उतो का तो इना मनते निकुए ते अपने जगह रिया इना अब गहराई तो आयुम का दिल भीतर जुगाव ना कि मैं उतरते आयुम मैं उतरते पूरम गिरी नहीं क्या कहा इनाते खूब ध्यान होते आयुम का नहीं लिखन चंद नहीं लिखन समय खाने कने अब कलर का भी उड़े मोसा तेनो उजना तो दिसिंग इमन सांगिना ते इमन दूर आते पैसा खर्चा किया थे अब आयु में तो बुझी के आ निकियो मैं अब नेता रे अब होन को अब उदुम में थे आको बहुमूल्य समय बही किया थे आको थका थके गलाव किया थे नहीं गाड़ी का उठा अब सनमार को हिजू के अब लाभ में इना में अब ध्यान पूर्वक हम इना गिरी करे जुआ जहां जरूरत उड़ूंगी हमें बुआ कोई के निमन जगह जानो तो मोड़ो तफरे ताय दिन से जुआ जय रही बहुत बहुत धन्यवाद धर्म गुरु श्री सोमाकटिन जिन्होंने हमारे बीच में बहुत ही कीमती और बहुत ही छोटे शब्दों में हमारे बीच में बहुत कुछ बात रखी। तो उनको भी तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में मेहमानों के लिए उसमें सबसे ज़्यादा आज का दिन को जगह देने का एक उम्मीद रखा
ये भी उसने सही समय पर सही सोच उसने कर ही दिया कि उसने ये भी कहा, हमने तो रोज यहाँ पर कुछ ना कुछ बात हमेशा रखता ही हूँ, पर आज हमारे बीच में दूर दूर से मेहमान आ चुके हैं, उन सबों को भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का उसने एक बात रखा। तो हम सब मिलकर के फिर से हमारे पूज्य धर्मगुरु श्री सोमा कंडीर जी को धन्यवाद देते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री महादेव मुंडा जी को, जो सहायक मंडल अभियान दक्षिणपुर बिरेलो के हमारे दादा हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात इकट्ठा करके अपने मन में एक बात रखा, और ये तीसरा साल इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रही है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत ही कीमती सब लेकर के आए हुए हैं। हम सभी विद्यार्थी के मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि के जो बात है वो गुड़ से भी और मीठा चीनी की तरह है, इसलिए हम सभी एक धैर्यपूर्वक बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक सुनते रहेंगे, यही मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं। तो अभी महादेव मुंडा ये हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में बहुत ही कीमती बात रखेंगे। धन्यवाद। आज सरना धर्म स्वतंत्र समिति का केंद्रीय शरणास्थल में प्रतिभा सम्मान समारोह 2020 का 20 समारोह में जितने भी दूर दराज से आए मेहमान बंधु, सरना धर्म के अनुयायी, आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी और इस मंच में मंचासीन हमारे आदरणीय पूजनीय धर्मगुरुगण एवं बुद्धिजीवी शिष्टमंडल, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दो तिसिंग नेता हिजू कन सोबेन मफरंग अबुआ मफरंग कुपुल को, धर्मगुरु को, इंगापु को, दादा दाइते को, आन अबुआ पाड़ावतन हुपड़िंग होन को, सोबेन को सिंह बुंगा जोर जाइलो माधव मुंडा सा तुम्हार सोबेन को जोर। तो तिसिंग तो पाड़ावतन उनको मेना को एनाते हिंदी को बुझा हो गया, नाबुआ कुपुल को तरक हिजू के नाते हिंदी ते पूरा बुझा कर ले। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ये छात्र सम्मान समारोह का ये तृतीय वर्ष है और लगातार थोड़ा थोड़ा करके उन्नति होते जा रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। तो आज इस समारोह में जितने भी अतिथि आए हैं, छात्र हैं या जो सफल जुआ नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, पीएचडी किए, सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। और इस समारोह को सफल बनाने के लिए लगभग यहाँ पर आके बहुत सारे लोग तो सहयोग राशि दिए हैं, लेकिन उससे भी आदिवासी समाज के समाज प्रेमी हैं या सरना धर्म अनुयायी हैं, जो हमारे भारतवर्ष के बहुत दूर दराज में हैं,
लेकिन सबने ऑनलाइन सहयोग दिए। वो ये लोग चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज बढ़े, आदिवासी सरना समाज बढ़े, हमारा सरना धर्म के साथ साथ हमारा घर परिवार, समाज, राज्य और देश का भी भला हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग के पूजनीय धर्मगुरु सोमाकांड जी बोले, जब हम लोग शरण प्रार्थना सभा रखते हैं तो लंबा प्रवचन देते हैं, लेकिन आज बहुत संक्षिप्त बोले। मतलब उसके पीछे लक्ष्य यही है कि आज का ये समारोह शरणास्थल में है और रविवार है। आज शरणास्थल में पूजा का तो दिन है, पूजा पाठ तो हो चुकी है, फिर भी आज हम लोग का लक्ष्य शिक्षा और रोजगार और युवाओं को मार्गदर्शन करना है। ये सोच के पूजनीय सोमाकांड जी बहुत संक्षिप्त में बोले, ताकि दूर दराज से आए अतिथियों को भी अपना विचार रखने का मौका मिले और कम से कम समय में हम लोग इस समारोह को हम लोग संपन्न करने सकें। तो मैं भी बहुत कम शब्दों में बोल के तो ये जो 2-3 बातें बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ छात्रों के लिए और युवाओं के लिए, समाज के लिए भी। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी हैं, जैसा भी हैं, तो हमारे बुद्धिजीवी लोग बोले, कल ही फेसबुक में देखने को मिला, बिहार में एक विश्व प्रसिद्ध है सुपर 30 करके। तो पहले सुपर 30 करके शुरू हुआ था, एक शिक्षक था तो मात्र 30 छात्रों को पढ़ा करके IIT का कोचिंग देता था, 30 के 30 सफल हो जाता था। तो बाद में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उससे निवेदन किया कि नहीं, आप 30 से बढ़ा के इसको 100 कीजिए कर। एक वो जानता था, जैसे हम लोग का धर्मगुरु संक्षिप्त में बोले, वो भी एक शिक्षक था, विशेषज्ञ था, जानता है। ज्यादा जो मठ उजाड़े बोलता है ना, ज्यादा होने से गड़बड़ हो जाता है, लोग नहीं करना। इसलिए वो सीमित छात्रों को, ताकि को अनुशासित और आगे बढ़ाने सके, इसलिए 30 से 30। और आज का डेट में जैसे IIT का एग्जाम है, UPC कंडक्ट करती है, मतलब संघ लोग है, सेवा आयोग। तो ये बहुत टफ है, मतलब IIT का इंट्रेंस एग्जाम पास करना ही समझ लीजिए कि IAS का एग्जाम का आधा सफल है। तो उसी का तीन लाइन इसे बोला, तो 3 लाइन बोला, हमने उसको व्हाट्सएप में देखा, तो वही बातें मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। तो उसने कही है कि आज जो हमारी स्थिति है, किसी अब चिंका में ना हुआ नया अबुआ आबा को, चाचा को, आजा को, इनको उड़ूला, उड़ूरा परिणाम था वो किसी में ना हुआ। आज जो हमारी जो स्थिति है, ये हमारे बाप दादाओं की उपलब्धि है। आज मैं कोट पहना हूँ, टाई पहना हूँ, सूट बूट में हूँ, तो इसके पीछे मेरा पिताजी का भी हाथ है कि हमको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। फिर साथ में समाज का भी सहारा है। मेरा पिताजी भी नौकरी चाकरी वाले नहीं थे, मेरा 2 चाचा नौकरी करते थे। तो स्कूली पढ़ाई के समय में भी तो अलीगढ़ स्कूल से शुरू किए थे। तो अलीगढ़ स्कूल में भी क्लास 5वीं 6वीं में परीक्षा होता था, तो मैं भी छात्रवृत्ति वाला छात्र उसमें पास किए। तो जैसे पास किए, मेरिट स्टूडेंट प्रतिभा छात्र में गिनती हुई, तो पूरा
रिश्तेदार, समाज सब तैयार हुआ। मेरा चाचा बोला कि हम पढ़ाएंगे करके, खूंटी में हॉस्टल में रखेंगे करके। फिर वहां से निकले, फिर इंजीनियरिंग का पढ़ाई के समय फिर और निकल गए। तो पटना में पढ़ाई की, पटना में उसे ही सिर्फ मेरा पिता ही तो छोटा मोटा व्यापार करते थे, खेती बाड़ी किसानी, लेकिन समाज का बहुत सहयोग मिला। तो यही बात है। तो आज जो स्थिति है ये हमारे बाप दादाओं की है या समाज का कृपा से। तो हम लोग को अभी कल को बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, आज हम लोग को योजना बनाना पड़ेगा। तो आज जो ये जो हम लोग छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं, तो ये हम लोग को भावी पीढ़ी का उसको शिक्षा की दिशा में सही रास्ता में ले जाना है, मार्गदर्शन करना है, अच्छी उच्च शिक्षा हासिल करें, फिर रोजगार। तो अभी तो सरकारी नौकरी बहुत कमी है, तो हर क्षेत्र में हम लोग को करियर बनाना है। इसलिए आज यहाँ पर एक संजय मुंडा जी हैं, ये LLB किए हैं लॉ क्षेत्र में, और हर वर्ष हम लोग डॉक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग का विशेष अतिथि नहीं आ पाए। तो खैर सभी लोग बताएंगे। तो सार यही है, आज जो हमारी स्थिति है ये हमारे पुरखों की बाप दादाओं की देन है। तो हमें भावी पीढ़ी को सुधारना है। तो आज जो हम लोग करेंगे तो हमारा भावी पीढ़ी विकास करेगी, शिक्षा होगी। तो उसके बाद और जिसे हम लोग हमेशा परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारे बाप दादा या परदादा कितना दिन से हम लोग खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति जैसी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाच गान भी कर रहे हैं, खूंटी के करम अकड़ा में तो लाखों आदमी। आज तो हम लोग कहते हैं हम लोग का 250 खूंटी में 1 लाख आदमी जमा होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ है नाच गान किया होता है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि नाच गान तो गाँव लेवल में होता है, लेकिन हम लोग का उससे तरक्की असंभव है। तो भविष्य में विकास करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि मैं तो फेसबुक में लिखता हूँ कि अनपढ़ और अशिक्षित रहने से अच्छा है मर जाना। इसलिए अभी जो कोरोना काल में जो स्कूल कॉलेज जो बंद है, इसका मैं सख्त विरोधी हूँ। ये पठन पाठन मतलब शिक्षण संस्थान और काम ये चलना चाहिए। तो बीमारी तो आते रहेगा जाते रहेगा, वो तो सिंगोमा की कृपा है। और अभी जैसे आज भी यहाँ पर मेरा 2 लड़के हैं तो मास्क पहन के आए, तो बोला कि मास्क हटा दें। तो ये हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, सिंगोंगा या धर्मेश भक्त हैं। छोटनागपुर में या झारखंड में लगभग कोरोना का असर नगण्य है। तो मतलब आदिवासियों को कोरोना भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हम लोग को बहुत क्षति होगी भविष्य में। आजकल नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ रहा है, सब चीज़ ऑनलाइन हो गए। तो आजकल जैसे हम लोग पहले क्या होता था, जैसे मेरा छोटा बेटा सैनिक स्कूल है, वहाँ पर मोबाइल अगर पकड़ा जाएगा तो बच्चा को स्कूल से निकाल देता है। लेकिन अभी हमारी मजबूरी ऐसी है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। ऑनलाइन के चलते हम लोग को मजबूरन व्हाट्सएप चालू करना पड़ता है, बच्चों को हम लोग मोबाइल दे रहे हैं। तो ये समय की जरूरत है। तो यही सब है। फिर ऐसे समारोह में हम लोग का शिक्षा ग्रहण करने में क्या क्या बाधाएं, तो ज्यादा जैसे शुरुआत देश आजाद होने के बाद हम लोग का आदिवासी सबको पढ़ाई में इतना रुचि था। जैसे बिरसा मुंडा जी का पढ़ाई किए, बहुत रुचि था हमारे पुरखों को। लेकिन उस समय क्या है, बोतों में करिया पहन के जाते थे, पैर में चप्पल भी नहीं, कमीज भी नहीं होता।
लेकिन पढ़ने का इच्छुक थे। तो उस टाइम क्या था, गरीबी था, गरीबी। आज तो लगभग हम लोग गरीब कहने लायक तो लगभग नहीं है हम लोग कोटी जिला में या झारखंड में। फिर भी अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो मन नहीं लग रहा, इसके पीछे में कुछ लोग बोलता है पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि जो तेज तरार आदमी है उसके लिए हमेशा जगह खाली रहता है। जो ऊपर उड़ सकता है, आसमान में जगह खाली है हमेशा। जो तेज है, अगर एक भी वैकेंसी है नौकरी का, तो जो सबसे तेज आदमी के लिए वो नौकरी क्या आरक्षित है, जो सबसे तेज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भी तेज बनना है। नौकरी की कमी नहीं है, भले कम हो गया, लेकिन नौकरी की कमी नहीं है, कमी है तेज तरार और जो क्या तो प्रतिभागियों की कमी। तो मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करना है। उसके बाद और हमारे विद्वान कहते हैं कि शुरू में तो बोले कि पढ़ाई लिखाई में सबसे बाधा था हम लोग का गरीबी, लेकिन आजकल नई पीढ़ी में उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूली अभी देहात में मिलता है। स्कूल हाई स्कूल के समय में ही छात्र छात्राएं बोले कि जो होते प्रेम प्रसंग में उलझ जाते हैं, ये एक तो बाधा है। उसके बाद में फिर हमारे गांव में तो नशा पान चलता है, तो फिर कुछ जुआ, महिलाएं तो कम है, मतलब युवतियां कम है, लेकिन युवक नशा पान का शिकार है, नशा पान का शिकार है। ये बहुत बड़ा है। तब मतलब कम उम्र में, अल्पायु में या नाबालिग काल में जो प्रेम प्रसंग में जो उलझ गया, उसका करियर चौपट होना तय है। फिर जो बच्चा या जो जुआ नशा को हाथ लगाया, उसका भी करियर जाना तय है। उसके बाद अभी नया दौर में हम लोग का मोबाइल एक आ गया, लेकिन मोबाइल से हम लोग पूरी तरह हम लोग छुटकारा नहीं कर पाते हैं। तो इसका जीता जागता मिसाल है, जैसे हम लोग चार भाई में है, बड़ा वाला ग्रेजुएशन तक किया, अभी अमीन का काम कर रहा है। तो मेरा से दोनों छोटा, दोनों मैट्रिक फेल है। जो बढ़ना है हम आगे बढ़े, तो मेरा आगे बढ़ने का पीछे में आज तक बीड़ी सिगरेट नशा से हम नशा पान से हम मतलब दूर हैं। यही फर्क है, नहीं तो उसे बोका है या बुद्धू है उसे नहीं है, उसे बहुत तेज है। लेकिन स्कूली मतलब पढ़ाई के समय में वो खैनी खाना शुरू किया, फिर गांव में कोई लोग थोड़ा सा बोला तो हरियाणा नशा पान शुरू किया। तो ये सब मतलब बहुत बड़ी बाधा है। तो हमारे धर्मगुरु भी अक्सर कहते हैं कि नशा पान नहीं करना। तो नशा पान नहीं करने के लिए यदि हम लोग चाहें कि हमारे बच्चा भावी पीढ़ी नशा नहीं करे, उसके लिए माता पिता को ही अनुशासन में रखना पड़ेगा। अगर घर में रहेगा तो ये बुरी आदत लगेगी। तो और ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। फिर समस्या के बारे में कही गई है। जो आज जो समस्या है, यदि उसका समाधान नहीं हो पा रहा, उसका मतलब जो वर्तमान में जो हम लोग का जो उपाय है उसका हल नहीं है, इसलिए समस्या है। तो वर्तमान समस्या को समाधान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक है आधुनिक तकनीक लाना पड़ेगा। आधुनिक तकनीक यदि नहीं हो रहा है तो हम लोग को पुरखों को याद करना पड़ेगा। तो पुराना वाला भी, जैसे कोई बीमारी है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी है सर्दी खांसी हो गया, सरसों तेल लगा लिया थोड़ा सा, उसके बाद डॉक्टरी दवा लेते हैं। डॉक्टरी दवा भी नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग का जो समस्या का समाधान भी वही है। तो यदि वर्तमान में कुछ समाधान है, उसका हल निराकरण नहीं हो रहा है,
तो हम लोग को उसके लिए आधुनिक उपाय को तलाशना पड़ेगा, या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का पुरखे टाइम का, हम लोग का पुरखा सब कैसे सुखी थे, तो ये हम लोग का सरना धर्म का जो परिकल्पना है यही है सुख शांति के लिए। ये सरना धर्म हमारे पूर्व में शुरू किए थे, तो हम लोग क्या कर रहा है, अभी हमारा युवा पीढ़ी भटक रहा है, अनुशासन से भाग रहा है, इसलिए हम लोग फिर धर्म के रास्ते हैं। तो यही सब है। तो हम लोग का विकास और तरक्की सिर्फ नाच गान से नहीं होगा, खेती बाड़ी से भी नहीं होगा, तो पढ़ाई लिखाई भी करना है, व्यापार के क्षेत्र में। तो ज़्यादा बात मैं भी नहीं बोलूँगा, तो थोड़ा अधिक समय लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सबको धन्यवाद।